कपल पहली ट्रिप पे अपनी, और हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के पास। कलेजा मुंह को आ गया। जहाँ कलेजा नहीं, कलेजा गुर्दा सब मुंह को आ गया था उनके चक्कर। हम लोग वृंदावन आ गए हैं। सो हम कृष्ण जन्मभूमि गए, कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ वहाँ। और हम दोनों जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और इतनी ठंडी है यहाँ पे भाई साहब, बर्फ जमी हुई थी हमारी गाड़ी पे। ये बर्फ जमी हुई है गाड़ी पे भाई साहब, ये देखो इतनी शाइन हो रही है, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। हम जा रहे हैं एक ऐसे बजरंगबली मंदिर के दर्शन करने, धाम दर्शन करने, जहाँ पे उनके बाल स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। मैं बीजेपी के लिए भी बहुत खेद रहेगा जिंदगी भर। वोट नहीं दूंगा, आप वोट नहीं दूंगा। हर बार वोट आपने अपना वोट खो दिया, आप 2 वोट खो दिए। आने मस्त लखनऊ में शर्मा चाय, मक्खन, पनीर पराठा और बस आलू प्याज पराठा, और उसके बाद खा के सोएंगे, कल से जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम व्लॉग कर रहे हैं, पता नहीं कितने महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा। लास्ट मेरे बर्थडे में व्लॉग हुआ था ना, एक साल हो गया हमें, और इस बीच में हमारी एंगेजमेंट भी हो गई और शादी भी हो चुकी है। सो आज हम लोग शादी के बाद 2 महीने हुए हैं अभी, तो हम लोग आज जा रहे हैं जस्ट एज अ कपल पहली ट्रिप पे अपनी, और हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के पास, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले जाएंगे तो उनके पास ही जाएंगे। हालांकि हम मेरे बर्थडे पे हम लोग जा चुके हैं अयोध्या, फैमिली भी थी तब, बट इस बार हम लोग सोलो जा रहे हैं एज अ कपल। तो हम लोग की पहली ट्रिप है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी है। और इसीलिए सुबह 4 बजे से जगे हुए, बट निकले 7:15 पे, क्योंकि थोड़ा खाना बना रहे थे। खाना बना रहे थे, फ्रूट्स काट रहे थे, फ्रूट सैलेड, ये सब करते करते थोड़ा टाइम हो गया। पूजा वूजा कर लिया अच्छे से भगवान का। 2.5-3 घंटा लग गया। 2.5-3 घंटा लग गया। अच्छा, उसके बाद अब सब सामान वामान रख के सब कुछ करके तब हम लोग निकले हैं। और अभी जस्ट हम लोग लखनऊ में ही हैं। अभी हम लुलु पहुंचने वाले हैं। लुलु के आगे हैं, लुलु क्रॉस कर चुके हैं, हमने लुलु क्रॉस कर दिया है। लुलु हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये जस्ट मैं दिखाती हूँ आपको, हम लोग अभी यहाँ पे हाईवे पे हैं जस्ट, वृंदावन योजना के आगे। हाँ, और ये मेरे मिस्टर जी ड्राइव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। ऑफिशियल मेरे साथ जा नींद रहे में हूँ हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है। नींद में हूँ? मैं नींद में गाड़ी नहीं चलानी है। सोए नहीं दिया तुमने रात में यार। अरे अरे 4 बजे उठा के नहीं चलो। हाँ, क्यों नहीं, मैंने थोड़ी ना जगाया था भाई, मैं तो खुद ही जगी हुई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। सो गाइस स्टे ट्यून, और देखिएगा आगे हम क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, वृंदावन में कहाँ जाते हैं, मथुरा में कहाँ जाते हैं। और आपको भी अगर रास्ता जानना होगा ना तो हम लोग बताते रहेंगे। सो बेसिकली हम निकले थे फैजाबाद रोड से, फिर हमने अवध बस स्टेशन से शहीद पथ पकड़ लिया। शहीद पथ पकड़ के प्लासियो लुलु क्रॉस करते हुए अभी मैं ट्रांसपोर्ट नगर साइड जा रहा हूँ। और हमने ये वाला रूट इसलिए पकड़ा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सीतापुर रोड से मैं गया था इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए, बाइक से गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, क्योंकि वहाँ बहुत जाम लगा और बहुत घूम के जाना पड़ा। सो मैं गया था उस साइड से, आया था इस साइड से, इसलिए मैं इस बार ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए थे सिटी में। मतलब हम लोग 2 बजे निकले थे और 4 बजे हम लोग वही सिटी में घूम रहे थे। छुट्टी लेके सेकंड हाफ में निकले, और हमें इवनिंग मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 2 से 4 से 5 के अराउंड हो गया लखनऊ में, सिटी में, बिकॉज ऑफ जाम। लेकिन अब उस साइड भी फ्लाईओवर वगैरह बन गया है, लेकिन रेस्क्यू लेना है अपने को, ये इसीलिए मेरे को ये ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि हाईवे है, आराम से आदमी निकल जाएगा। मिलते हैं फिर आगे आपसे गाइस। आप बने रहिए ब्लॉग में। आगे कुछ फूड कोर्ट्स हैं। लास्ट टाइम हम फूड कोर्ट पे गए थे, तो काफ़ी अच्छी मेमोरी थी हमारी फूड कोर्ट पे, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस बार फिर से फूड कोर्ट पे जाने का, खाने का। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं आगे क्या क्या होता है एडवेंचर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और अभी टाइम हो रहा है 8:13, और हम लोग आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। सूर्य भगवान देखो, यहाँ पे सूर्य भगवान जी निकल चुके हैं। जय सूर्यदेव। अभी हम लोग जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपको अपनी जर्नी दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम फर्स्ट रेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। सो बेसिकली फूड कोर्ट है ये, फूड प्लाजा।
और अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में 4 ही बजे उठ गए थे निकलने के लिए। और यहाँ पे कुछ आर्मी के जवान भी आए हुए हैं, बेसिकली सोल्जर्स हैं। 26 जनवरी के लिए होगा कुछ। मे बी ये लोग कहीं जा रहे हों, कुछ गाड़ी वगैरह पे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं हमारे प्राउड इंडियन सोल्जर। आई थिंक ये लोग भी रेस्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से आई थिंक कुछ कॉन्वे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी है, उस गाड़ी पे कुछ मे बी वेपन हो एंड जो भी हो। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है इनकी, अशोक लीलैंड की बस है। और बेसिकली मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर एक्स आर्मी मैन है, सो काफ़ी रिलेट करता हूँ मैं जब भी बेसिकली आर्मी सोल्जर्स को या आर्मी की गाड़ी को देखता हूँ, क्योंकि सेम इसी गाड़ी से हम स्कूल जाते थे केवी में। और मेरी वाइफ ये भी केवी से ही पढ़ी हुई है, सो बेसिकली आई थिंक तुमको भी दिखता होगा ना। हम लोग के आगे आगे चलती थी तो हम लोग देते थे, इसमें बच्चे आते थे आर्मी वाले। सो कमेंट करना अगर आपने भी केवी से पढ़ा है या आप भी आर्मी बैकग्राउंड से हो और इस टाइप की बसेस में आप स्कूल गए हो। सो बेसिकली ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो पुरानी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं। 5th 6th 7th 8th क्लास में मैं जब था तो मैं सेम ये अशोक लीलैंड पे बेसिकली हम आर्मी में इसको कहते हैं 2.5 टन। एक होती है 1.5 टन, एक होती है 2.5 टन। तो 1.5 टन को शक्तिमान भी कहते थे और 2.5 टन ये बेसिकली अशोक लीलैंड की है। मैं भी बैक कैमरा करके आपको दिखाऊंगा। इसी से हम जाते थे। सो देख के कुछ यादें ताज़ा हो गई, इसलिए मैं यहीं रुक गया। मैं यहीं पे मतलब पहले आर्मी वाले जवानों को देखूंगा और कुछ गाड़ियाँ देखूंगा। और अभी हम थोड़ा वॉक करेंगे क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गया। हाँ, बोर नहीं हुए बट थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। चाय सुबह पीने से कुछ चलते हैं। खाए पिए नहीं है तो थोड़ा एकदम एनर्जी जा रही है। सूर्य को चाय पीना है और मैं कुछ अपना और मैं जो लेके आई हूँ अपना बना के वो भी खाऊंगी यार। पूरी सब्जी बहुत मैं मन क्या कर लेके रहा आया है। खाने के लिए? पूरी सब्जी बनी और फ्रूट्स है। हाँ, मैं फ्रूट सैलेड तो बाद में खाएंगे। हाँ नहीं मैं फ्रूट सैलेड खाने का मेरा है प्लान। ठीक है चलो। सो स्टे ट्यून। अभी हम अंदर जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ फूड प्लाजा पे क्या क्या अवेलेबल है रास्ते में आपको खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, सब कुछ है। सबसे पहले फूड कोर्ट में एंटर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो काउंटर था वो चाट एंड चाय कंपनी का था। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे पानी पूरी, कचौड़ी, नमक पारे और समोसा, चाय, ये सभी अवेलेबल है। तो आप जो भी चाय आप ले सकते हो। और भी कई सारे फूड काउंटर्स हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो जो भी आपका मन हो, जैसे कि शेक और पिज़्ज़ा, कुलचा, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी अवेलेबल थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो जो भी आपकी मन हो वहाँ पे खाने का। और यहाँ पे हमने तो चाय कंपनी से वहाँ से नमक पारा और चाय लिया था। और ये साउथ पेंट्री था यहाँ पे और इसमें साउथ इंडियन चीज़ें मिल रही थी। तो आपको अगर ये लिस्ट है, आपको अगर लेना हो तो आप देख सकते हो क्या रेटिंग है, आपको जानना हो अगर जैसे प्राइस लिस्ट क्या है। और उसके बगल में ही था जस्ट हमारा मसाला गली, यहाँ से हमने पराठे ऑर्डर किए हुए थे। तो ये इनकी रेट लिस्ट है, तो आप इसमें भी देख सकते हो क्या इनके रेट हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और यहाँ था ये आपका कैश काउंटर, यहाँ से आपको जो भी बिलिंग करवानी है वो बिलिंग वहीं से होती है। और ये आ गया था हमारा ऑर्डर। और इसके साइड में मैं बर्गर सिंह दिखा रही थी, बर्गर सिंह का भी काउंटर था और एक बरिस्ता था। अभी हम क्या कहते हैं चाय ले आए हैं और सुबी और क्या है भाई? मैंने लिया था नमक पारा रास्ते के लिए। सुबी को भाई नमक पारा बहुत पसंद है यहाँ फूड प्लाजा का। लास्ट टाइम भी प्लाजा का नहीं, मुझे नमक पारा ही पसंद है। लास्ट टाइम भी तुमने लिया था शायद। भाई मुझे चरने के लिए कुछ चाहिए रास्ते में, और ये खाना बना के लाई थी वो ये है। हाँ, ये सब्जी और भाई डोगेश भाई आ रहे हैं यहाँ पे। हट जा भाई, खा लेंगे हम लोग। गाइस फाइनली हम लोग वृंदावन आ गए हैं। बॉर्डर पे है, जस्ट अभी एंटर कर रहे हैं और टाइम हो रहा है हमारा 125 कितना हो रहा है? 1:25 हो रहा है, बट इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक दिखा रहा था बट पता नहीं कैसे क्लियर हो गया। तो अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। मज़ा आ रहा है, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अब हम लोग सिटी में ऑलमोस्ट आ चुके हैं ना वृंदावन में। ये भी आउटर में आई गेस। हाँ, वृंदावन में एंटर कर चुके हैं बट अभी आउटर है थोड़ा सा, क्योंकि ये खेत वगैरह थोड़े हैं अभी यहाँ पे। बट एंटर होते ही फील हो रहा है कि हाँ राधा रानी में बुलाया है हमें। बोलो श्री राधे राधे। एंट्री कर दिया ना,
क्या एंट्री कर लियो, बोलो श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। ये सब खेत खलियान भी दिख रहे हैं। अभी आउटर में हम लोग थोड़ा बट हैं, काफी है। कहते हैं ना कि ब्रिज में घुसते ही सबसे पहले सारे पेड़ पौधे सबको नमन करना चाहिए। सबको बोलो श्री राधे राधे, सबको नमन करो बेसिकली जी। श्री वृंदावन धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह वाह वाह। सब रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, मतलब काफी है। अगर आप यहाँ पे नोन लग रहा है सब। एंटर करोगे जैसे ही आपको सब काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। रिफ्रेशमेंट के लिए है, ढाबा वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें। आपको कन्वेंस वगैरह भी मिल जाएगा, ऑटो वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, आराम से मिल जाएंगी रास्ते में ही, कोई इशू नहीं होगा। बर्थडे के टाइम पे भी प्लान बन रहा था, बट हम लोग प्लान हो नहीं पाया प्रॉपर। उस टाइम पे सबने बोला रश बहुत है, ये है वो है, तो नहीं जा पाए हम लोग। बट आज इस बार छुट्टी और मिली, तो हम लोग सोचे नहीं, इस बार तो राधा रानी के पास जाना। और इस बार किसी को हमने बताया भी नहीं। सबसे अच्छी चीज़ हमने ये भी करी थी कि हमने किसी को भी नहीं बताया। और फिर जब हम सुबह निकले तो हमने फैमिली को इन्फॉर्म किया कि हाँ हम अब जा रहे हैं। फिर जब यहाँ पहुँच गए तब तो और एकदम ऐसा लगा कि हाँ फाइनली हम लोग आ ही गए वृंदावन। बस ऐसे ही हमारी जर्नी चल रही है, बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लखनऊ से निकले थे, मथुरा अराउंड, पहले वृंदावन गए। वृंदावन पहुँचे हम 2 बजे के अराउंड, और वहाँ पे हमें स्टे का इशू हो रहा था। बेसिकली स्टे जो हमने बुक किया था ओयो के थ्रू, वहाँ गए तो जो ऑनर था उसने कह दिया कि ऑलरेडी बुकड है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बुक किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है बट आपने पेमेंट नहीं की थी, इसलिए हमने शोल्ड, बेसिकली उसने अपने एंड से किसी को दे दिया। तो ये आपके लिए भी एक सबक हो सकती है कि अगर आप ओयो के थ्रू बुक कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि पहले से ही पेमेंट कर दो। बट इसमें ये भी है, पिछली बार मैं आया था तो पेमेंट करके आया था, तब भी उसने उठा दिया था और ओयो के थ्रू रिफ़ंड हुआ था। तो अगर कोई नोन है, नोन के थ्रू बुक कर दो, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मिल जाते हैं। तो जब मुझे मिला नहीं, तो पिछली बार जब मैं आया था उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, उससे बात करके फिर मैंने रूम देखा वृंदावन में। बट वहाँ पे थोड़ा कुछ वॉशरूम का इशू हुआ था, तो हमने फिर क्या प्लान किया, 4 बजे के अराउंड हम मथुरा चले गए और फिर हमने मथुरा में स्टे किया। मथुरा में शाम को गए, फिर हम कृष्ण जन्मभूमि गए। और एक सेकेंड, हाँ, सो हम कृष्ण जन्मभूमि गए। कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ वहाँ पे। बेसिकली क्योंकि मोबाइल फ़ोन क्या कहते हैं गेट पे ही जमा हो जाते हैं, तो हमने वहाँ का कवर नहीं किया। बट मज़ा आया यार, मस्त कारवास घूमे, कृष्ण जी की अंदर मूर्ति थी, मस्त अंदर बैठ के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। बेसिकली शाम को हम आए थे, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सब शाम को ही आए, 7 बजे के अराउंड आओ आप, मस्त बढ़िया दर्शन होता है। फिर हमारा डे 2 आज है बेसिकली। तो डे 2 में हमने ये सोचा था कि हम जाएंगे बांके बिहारी टेम्पल और रमन रेती बरसाना। बट हुआ क्या, आज हमारे क्या कहते हैं भाजपा के बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए हुए हैं। तो उनकी वजह से पूरा वहाँ पे एंट्री बंद कर दिया उन्होंने। तो इसलिए अब कहीं भी जाएंगे तो भीड़ ही होगा, जाम होगा। तो हमने क्या सोचा, हम सोचे कि चलो भैया बजरंगबली के दर्शन करके आते हैं। तो बजरंगबली हमने सोचा, बजरंगबली कौन से बजरंगबली चले हैं। तो हमने फिर सोचा, आप बताना कमेंट करके कि हम जा रहे हैं एक ऐसे बजरंगबली मंदिर के दर्शन करने, धाम दर्शन करने, जहाँ पे उनके बाल, आई थिंक बाल क्या कहते हैं स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। तो कमेंट करके आप बताना कि कहाँ जा रहे हैं हम और कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ वो बाल स्वरूप में पूजा जाता है। मैं भी और जगह बाल स्वरूप में पूजा जाता है, तो एक और मैं हिंट दे देता हूँ। बाल स्वरूप में पूजा जाता है और क्या कहते हैं, और लेकिन वो बहुत अपने फियर्स और फायरी चीज के लिए, हाँ, नेचर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वो ऐसे हैं कि भाई सबका भूत उतार देंगे। हाँ, तो अब आप बताओ, अब तो समझ गए कहाँ जा रहे हैं हम। तो कमेंट करके बताना कि अगर आप समझ गए हो। हमने क्या किया ये, क्योंकि हमारा दिन वेस्ट होता, इससे बेटर है कि हमने प्लान कर लिया कि हम आगे। हाँ, हमने पहले बरसाना का भी प्लान किया था कि हम बरसाना, अगर हमें बाकी बिहारी नहीं जाना है, बरसाना चलते। बट ऑटो वाले ने भी रूट डाइवर्ट किया कि यहाँ से नहीं, आपको वहीं से एंट्री मिलेगी। और इसमें भी गूगल मैप में भी वही सेम चीज़ दिखा रहा था।
तो इसलिए मैंने एक ऑटो ड्राइवर सीधे से प्लान बना लिया वहाँ का। ड्राइवर से पूछा कि भैया कौन से रास्ते जाएं जहाँ जाम ज़्यादा ना पड़े या ओपन हो एंट्री बेसिकली। हाँ। तो उसका कहना था कि भैया आज मुख्यमंत्री आए हैं तो आज आपको हर जगह जाम मिलेगा। और वो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आपको पता नहीं था नितिन नवीन जी आए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी, स्वागत है आपका मथुरा में, लेकिन आपकी वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत ही खेद रहेगा। और हमें बीजेपी के लिए भी बहुत खेद रहेगा जिंदगी भर। वोट नहीं दूंगा, आप वोट नहीं दूंगा। हर बार वोट हाँ, आपने अपना वोट खो दिया, आप 2 वोट खो दिए। गोरखपुर के क्षेत्र के हैं और आपके राज्य में ऐसा हो रहा है कि आदमी दूर से आ रहा है और उसकी गाड़ी रिटर्न कर दी जा रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आदमी टाइम लेके ही आ रहा है अपना, उसको भी जब फिजिबिलिटी हो रही है तभी लेके आ रहे हैं। सब छुट्टी एंजॉय करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं भगवान के, और वहाँ से हमें रिटर्न कर दिया जा रहा है बीच रास्ते से। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। या तो आप ऑफिशियल नोटिस डाल दो हर जगह कि भाई आज ये फलाना फलाना आ रहे हैं, आज हम एंट्री बंद कर रहे हैं, तो हर एक बंदा जागरूक हो जाएगा कि भाई जाने का कोई मतलब नहीं है। अब वो पेट्रोल खर्च करके, अपना टाइम एफर्ट खर्च करके, पैसा खर्च करके आए और वहाँ से उसको वापस कर दे, तो ये तो गलत है ना। टाइम नहीं मिलता। नहीं, एवरीथिंग मैटर्स ना। पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, बॉडी भी एग्जॉस्ट हो रही है, तो ये गलत चीज़ है ना कि आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो अब हमने अपना रास्ता खोज लिया है। अब हम आपको रास्ता दिखाते हैं। देखो वैसे बेसिकली क्या करना है आपको, मथुरा जो दिल्ली वाला रोड गया हुआ है और आप पहले वृंदावन की तरफ है उधर मुड़ा हुआ कट, फिर आगे मथुरा की तरफ है। तो आप मथुरा से वृंदावन से निकलो और निकलते ही आप सीधे चले जाओ बेसिकली आगरा की रोड पे। तो आगरा होके ही बेसिकली भरतपुर होके ही मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता है। फाइनली तुमने बता दिया। ओह यार शिट। चलो ठीक है, तो क्या कहते हैं बेसिकली हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। अगर आपने पहले गैस कर लिया होगा तो उस ड्यूरेशन पे आप कमेंट कर देना जरूर कि हम यहाँ जा रहे हैं। सो बेसिकली हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो उसके बाद यहाँ से 119 किलोमीटर दिखा रहा है फिलहाल तो, और हम पहुँचेंगे वही कितने बजे तक दिखा रहा है, 1 बजे तक लग जाएगा। अगर हमने ब्रेक लिया तो ब्रेक तो ऑब्वियसली लेंगे, बिकॉज हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि हम मंदिर दर्शन करने के लिए पर्पस से ही निकले थे कि बिना खाए पिए हम करेंगे। बट अब तो बालाजी बुला लिए हमें, बालाजी ने बोला आ जाओ मेरे पास। तो मिलते हैं हम आपसे आगे, रास्ता यही है, आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कहाँ हम पहुँचे। फाइनली आई थिंक हम बॉर्डर पे आ गए हैं राजस्थान के। यहाँ से जयपुर है 194, अलवर 134, आगरा 70। आगरा हुआ ना 70। अच्छा, हमें जाना है भरतपुर के आगे। भरतपुर है यहाँ से 15। ओके गाइस, हम यहाँ तक आ चुके हैं बालाजी के दर्शन के लिए। जस्ट मंदिर हम पहुँचने वाले हैं। कितने मीटर पे? 200 मीटर पे हमारा मंदिर है। बट यहाँ का रोड बहुत कच्चा रोड है, ये बहुत सकरा सा रास्ता है और कच्चा रोड है ये एकदम। और यहाँ पे देखिए बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ, अगर 2 आ गई तो बहुत मुश्किल होगा आने जाने में। गैस गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ये प्रसाद लेके निकल गए। नारियल भी ले लिया हमने साथ में, और वहाँ पे चढ़ाने के लिए ये अगरबत्ती वगैरह भी। और ये रास्ते में दुकानें हैं कुछ, आप दुकानों से जो सामान लेना है वो ले सकते। आई थिंक पार्किंग के बाद लेफ्ट। हाँ, वहाँ से दिख जाएगा आपको रास्ता। आप गूगल मैप लेके आना ना, आराम से आ जाओगे, एकदम सेम रास्ता है, कोई इशू नहीं हुआ हमें आने में। बट इट वाज गुड। रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट आप लोग गूगल को फॉलो करके आओगे तो पहुँच जाओगे आराम से, कहीं भटकाया है नहीं होपफुली गूगल ने। प्रसाद वगैरह लेके हम लग गए लाइन में, और लाइन काफ़ी लंबी थी। मेरे ख्याल से ये 26 जनवरी और ये पड़ने की वजह से, वीकेंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। और हम जब लाइन में पीछे गए लगने तो देखा ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी। तो रास्ते में जुगाड़ू कुछ होता है ना, भारत में हमारे है जुगाड़ वाला काम, तो जुगाड़ वाले काम से हमने कुछ पैसे दिए भैया को और उन्होंने हमें बीच में लगा दिया। मैंने सोचा था पहले कि मतलब पीछे लंबा लग के लाइन लग के दर्शन किया जाए, लेकिन अगर हम लगते तो मुझे लगता है रात हो जाती, इसलिए हमने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट लेके हमने भैया के थ्रू हम बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करके अंदर घुस गए। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जैसा आप वीडियो में देख ही सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी बैरिकेडिंग लगी हुई थी। वहाँ पे क्रॉस करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जयकारा लगाते हुए। और फिर फाइनली हम जब मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें बालाजी के दर्शन हो ही जाते हैं, और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो अब भी देखना कि दर्शन कैसे होते हैं हमारे।
हमने दर्शन कर लिए, अब हम जस्ट बाहर निकल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे दर्शन थे, भीड़ बहुत थी लेकिन दर्शन अच्छा। आपको यहाँ से एग्जिट का रास्ता है, एग्जिट का रास्ता यहाँ से। ये हमने एग्जिट ले लिया है यहाँ से और अब हम जा रहे हैं बाहर, निकले हैं जस्ट हम। गाइस अभी हम लोग जब दर्शन करके निकले और एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम बताओ? अच्छा था एक्सपीरियंस। हाँ, भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन अच्छे से हुए। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत काफ़ी अच्छा था, मतलब अंदर का बहुत अलग फीलिंग है यहाँ की। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे अयोध्या की अलग है, वहाँ की अलग है, वृंदावन की अलग है, यहाँ की भी बहुत अलग है। और यहाँ पे मार्केट्स भी बहुत सारी लगी हुई हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है ना कि इसका दुष्प्रचार ज़्यादा हुआ है यूट्यूब पे। मतलब जो चीज़ें दिखाई जाती है यूट्यूब भूत पे, प्रेत वाला टाइप्स ना, मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन वैसा है नहीं एक्चुअल, है। हमें वैसा दिखा नहीं कुछ भी, जैसे झूमते रहते हैं लोग, वैसा कुछ दिखा नहीं हमें। तो बहुत सही, अच्छा था, शांति से दर्शन हो गए। भीड़ बहुत है तो आप उस हिसाब से आइएगा। अगर आप बुजुर्ग लोगों को लेके आ रहे तो बहुत सावधान, बच्चे बुजुर्ग, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सट्रीम भीड़ है। तो वो आप देखते हुए चलो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी यहाँ पे सारी मार्केट्स भी हैं, तो आपको कुछ खाना पीना है वो भी खा सकते हो। इधर की भी मार्केट्स है, ये भी खा भी सकते हो। यहाँ से कुछ सामान लेना है तो ले सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं जो हर बंदे के बाहर होती हैं। अच्छा था हमारे, चलो ये भी हो गया, हमारी विश लिस्ट में ये था, हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस अभी हम लोग जस्ट वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से निकल चुके हैं और अब हम लोग का प्लान पहले चेंज हुआ, फिर हम लोग चेंज करे, फिर हम लोग चेंज करे, तो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम, है ना। और वो भी जयपुर होते हुए। इनका मन है जयपुर घूमने का, मेरा मन है खाटू श्याम जी का। तो पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। हुआ कि दोनों का मन रख ले। हाँ, दोनों का मन रख ले, जयपुर होके चल चले। अच्छा एक और चीज़ है, ये पहले हम शाम को दर्शन कर लेंगे खाटू श्याम जी के। 10 बजे तक अभी चेक किया टाइमिंग की, ओपनिंग रहती है, मंदिर ओपन रहता है। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे शाम को, अगर हो पाए अच्छे से, वरना फिर सुबह करेंगे और फिर लौटते टाइम जयपुर घूमेंगे। हाँ, ये बालाजी का जो अपडेट, हम मतलब कुछ चीज़ें हैं हम बता देते हैं ब्लॉग में। पहला ये कि आप सब, ये तो सबको पता होगा कि प्रसाद आप लेके जाते हो, अंदर चढ़ा दिया जाता है, कुछ लेके नहीं आना होता है वहाँ से। ये चीज़ है एक। दूसरी, यहाँ की जो आरती है वो 7:30 7:30 बजे होती है ना, 7:30 बजे यहाँ पे 6:30 बजे से होती है, 6:15 6:30 से। हाँ, तो वो बेसिकली आरती में ये भी है कि डिपेंड करता है कि मतलब आरती तो होगी बट एक मतलब एक लिमिटेड वो एरिया है। सम ऑफ पीपल को ही अंदर, मतलब ऐसा अलाउ तो सबको है बट क्या कहते हैं वो एरिया बहुत वो है, कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे कुछ ही लोग खड़े हो सकते हैं। और आरती में क्या होता है उसके बाद आई थिंक वो जल छिड़कते हैं, जो छीट पड़ती है उसको लेने के लिए बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं। जो भैया वो मैं बता रहे थे, वही हम आपको बता रहे हैं। जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी हुई थी, वो भैया का यही बताना था कि मंदिर में अब कोरोना काल से छींटे बंद थे जल के, जिस छींटे को लेने के लिए सब आते हैं यहाँ पे भक्त, और जो भी पेशेंट रहते हैं बेसिकली जिनको ज़रूरी होता है वो मेडिसिन है उनके लिए, उसी छींट को लेने के लिए आते हैं। तो अब वो इस साल से वापस से शुरू हो गया है, तो वो आरती में मिलता है। बट वो कंजेस्टेड एरिया इतना ज़्यादा रहता है कि आप उसमें खड़े नहीं हो सकते हो, मतलब हो गए तो धक्का मुक्की, जाहिर सी बात है सबको चाहिए वो छीट, तो वो एक तरीके से जल का, तो इसलिए हमने थोड़ा अवॉइड किया भीड़। तो इस वजह से, वरना हमारा प्लान तो था रात का, मतलब मेरा मन था कि आरती मुझे देखनी है, लेकिन जब इतना सुना तो फिर हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर लेते हैं। तो फिर कि वहाँ पे एक तो मतलब स्टे का भी था कि स्टे मतलब कहाँ पे करेंगे। हाँ, और उतना कुछ खास, क्योंकि वहाँ पे रोड भी डेवलप नहीं है, डेवलप का इशू था। और फिर मतलब हम बेसिकली 2 लोग हैं तो थोड़ा वो स्टे का था कि स्टे कहाँ करेंगे। होटल्स उतने थे नहीं, जहाँ पे हमने पार्क किया था वहाँ पे होटल्स थे, बट वहाँ पे क्या कहते हैं रूम बिल्कुल ओपन था, तो वहाँ पे मैंने मतलब इनका तो प्लान था जरूरी का कि हम आरती देखें, बट आरती देखने के लिए हमको ऑलमोस्ट 7 बजे तक रुकना पड़ता, और 7 बजे तक अगर हम रुकते अंधेरा ही हो जाता, फिर हमें स्टे करना पड़ता, तो वहाँ पे वो सीन था। उतना डेवलप नहीं है एरिया, मतलब बेसिकली थोड़ा बैकवर्ड आप समझ सकते हो, वैसा है। आए हो गए आप लोग तक ठीक है, भरतपुर के बाद इधर जो मेहंदीपुर पड़ा है, मेहंदीपुर बालाजी के पास अंदर हाईवे तक तो ठीक है, एकदम नेशनल हाईवे से 2 या 3 किलोमीटर अंदर है बालाजी का मंदिर, वहाँ भी ठीक है। फिर वहाँ से जब अंदर मुड़ा हुआ है करीब 2-2.5 किलोमीटर, वो रास्ता तो भैया कतई कच्चा रास्ता है अभी।
बट इन लोगों को कुछ ना मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जब इतना फेमस मंदिर है, इतना अच्छा है, इतना प्राचीन मंदिर है, इतना प्राचीन और इतना अच्छा मंदिर है कि यहाँ पे सबका इलाज होता है, जो भी होपफुली आते हैं अपनी अर्जी लगाने, सब कुछ करने, उनका इलाज होता है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि रास्ता अच्छा बनाए, भीड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। बट वही है, लापरवाही है, एकदम जैसे छोड़ दिया वैसे छोड़ दिया। खैर हमें दर्शन तो बहुत अच्छे हुए बालाजी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन हुए, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, बहुत सुकून से अच्छे से दर्शन हुए। हाँ बस भीड़ बहुत थी, ये तो हम बोलेंगे, भीड़ बहुत है, बाकी दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो अब हम लोग जस्ट रास्ते में ही अपने बेसिकली कहाँ का हमारे मेहंदीपुर बालाजी के एक्सपीरियंस का, या हमारा डे 2 में हमने क्या क्या किया। बेसिकली हमारा कोई आज सच मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं था, लेकिन बालाजी को बुलाना था तो बालाजी ने बुला लिया। हमारा प्लान था वही मथुरा वृंदावन, फिर वहाँ पे नवीन जी आ गए, तो एक तो उनकी कृपा से चलो हमको बालाजी के दर्शन हो गए। बालाजी ने बुला लिया कि आ जाओ तुम लोग मेरे पास आ जाओ, तो फिर हम यहाँ चले आए। और अब देखो, अब अगर इससे आगे खाटू नरेश बुला रहे हैं तो खाटू नरेश के पास चलेंगे, क्या दिक्कत है। देखते हैं आगे वहाँ कितने बजे तक क्या क्या है। तो इसमें अगर आपको आना है तो आप कभी भी आ सकते हो। मथुरा से आप निकलो अराउंड 3 से 4 बजे, अगर आपको आरती अटेंड करनी है बालाजी में तो, और 7 बजे के करीब आरती वगैरह होगी, आप अटेंड करके जा सकते हो। बट स्टे का है, स्टे कहाँ पे करोगे ये एक बार मतलब चेक करके आना, क्योंकि एक तरीका ये है कि आप आओ 7 बजे आरती लो, 8 बजे के करीब निकलो और 9 बजे तक आप भरतपुर रुक जाओ, भरतपुर जाके स्टे कर लो, क्योंकि भरतपुर तक आपको हाईवे मिल जाएगा। ये नेशनल हाईवे है 21, NH 21 है, वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भरतपुर से मथुरा के लिए 1 वे है, तो वो बहुत ही रास्ता ख़राब है भाई। मेरे को लग रहा है दोनों स्टेट के बॉर्डर पे है, तो ना गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने बनवाया और ना राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी होगी क्या, कि भाई साहब ये वाले हाईवे पे अचानक से जो राइट साइड से जो ये झाड़ियाँ है ना, इन झाड़ियों में से बाइक निकल जाएगी। गाय निकलते हैं, कुत्ते निकलते, ये तो आपने देखा है, लेकिन अचानक से बाइक निकल जाएंगी, अचानक से निकल जाएंगी औरतें भाई घूंघट काट के, वो ऐसे घूंघट काटेंगे सीधा निकलेंगी अंदर। अभी मतलब मैं था करीब ठीक ठाक स्पीड पे था, और अचानक से वो फीमेल भाई रोड पे देख ही नहीं रही है, मुझे लग रहा है वो घर में टहल रही है अपने, कि मतलब घर से एक कमरे से दूसरे कमरे में निकल गई, झाड़ियों से उस तरफ एक कमरा, दूसरा कमरा ये झाड़ियों के इस साइड। वो अचानक से निकली और बीच रोड पे आ गई। ओ भाई साहब ऐसे हमने काटा, मैं तो मतलब वो लगा या तो वो गई, मतलब उसको तो नहीं मारते, सिंपल सी बात है। तो वो भाई कितने किलोमीटर दूर वो फेंकाती वो भी नहीं तो पता भाई था, साहब बचती नहीं है, तो मतलब कितने किलोमीटर दूर फेंकाती वो भी नहीं पता तेज था। थे हम लोग, और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हाईवे था, पे स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, तो हमने स्पीड मेंटेन की थी, तो उड़ जाती वो। बट उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। हाँ, और वो ये है कि हाँ मैंने मतलब एक चीज, मतलब वो इतनी सिंसियर नहीं थी कि रोड क्रॉस करने के टाइम देखा जाए अगल बगल, लेकिन इतनी सिंसियर थी कि जब मैंने हॉर्न बजाया, ठीक है, तो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हो गई। तो वहाँ पे मैंने फिर कंट्रोल करके किनारे से काट दिया, वरना अगर वो उछल कूद करती जो मोस्टली लोग करते हैं, देखो 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 देखो, हाँ दिखाओ शक्तिमान, ये देखो ये शक्तिमान खड़े हैं, खैर होशियार शक्तिमान है, उतर नहीं रहे सामने, वरना ये भी उतर गए होते, भी कूद पड़े तो मुझे रास्ते ये में। बहुत भाई जयपुर, ये मतलब ऐसा नहीं है कि और मतलब सोचो जो रात में ड्राइव करते होंगे, हाँ। उनको कैसे दिखता होगा ये शक्तिमान भाई। बहुत एक्सीडेंट होते होंगे इसी वजह से। मतलब रात में झाड़ियों के बीच से अचानक से कोई आ जा रहा है, हाँ। ऐसे तो कोई डर भी जाएगा रात में कि भाई रात में कौन आदमी आ गया, भाई वो क्या करके कहते हैं? कोई औरत आएगी, कोई भी डर जाएगा यार कि स्टेट- भाई कैसे कोई आत्मा आ गई क्या। ठीक है, मतलब ठीक है, चलो एक्सप्रेसवे नहीं है ये, स्टेट हाईवे है, नहीं सॉरी नेशनल हाईवे 21 है ये, हाँ। लेकिन तब भी भाई मतलब देखो तो कम से कम अगल बगल गाड़ी आ नेशनल जाएगी। हाईवे हो, कोई भी छोटी सी रोड भी हो, तब भी देख के क्रॉस करता है ना आदमी। ये तो हाईवे है, इतनी तेज रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, स्पीड है, तो ट्रक है, लोगों गाड़ियां को हैं, देखना दोपहिया चाहिए। हैं। बट नहीं, वो मस्त खड़े रहेंगे अपना, उनको जाना है तो उड़ा दे या तो खुद उड़ जाए, दो ही ऑप्शन है। हिंदी में मुहावरा है कि क्या कहते हैं, कलेजा मुंह को आ गया, जहाँ कलेजा नहीं, कलेजा गुर्दा सब मुंह को आ गया था उनके चक्कर में। तो ठीक है भाई, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी नेशनल हाईवे पे, और अभी 166 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है, खाटू श्याम। तो हम जी। पहुंचते हैं तो हम आपको कहते मिलते हैं हैं ना कि आप सोचो कुछ और, भगवान कुछ और ही सोचते हैं। हाँ, मतलब होता है ना? आप 1x सोचोगे, आप अपनी लिमिट तक सोच सकते हो, लेकिन भगवान ने आपके लिए 10x सोच के रखा है ऑलरेडी कि ये नहीं तुम ये सब छोड़ो, आओ ऐसे आओ। हम थोड़ा सा तो मतलब हम
लोग तो नहीं सोच सकते थे कि हम मतलब ड्राइव, मैं स्पेशली नहीं सोच सकती क्योंकि मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ ड्राइविंग से कि नहीं बैठ के जाना है। ट्रेन में मैं कंफर्टेबल हूँ कि लेट के जाओ, सो के जाओ आराम से, बट ड्राइव का मेरा हमेशा रहता था कि नहीं यार इतना लंबा। और लेकिन देखो मतलब प्लान बना वो भी 4 दिन में ही। पहले दिन हम लोग मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि घूम लिए, सेकेंड डे हम लोग वृंदावन जा रहे थे बट वहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली, तो बालाजी ने बुला लिया, बालाजी से दर्शन करके निकले। तो खाटू नरेश बुला रहे हैं तो हम उनके रास्ते जा रहे हैं, हम बाकी आगे देखेंगे जैसा होगा। वो सुना होगा आपने, वो अमिताभ बच्चन बोलता है ना, जैसे हम थोड़ा सा वो भी हो गए थे कि यार जब वृंदावन में वो आ गए थे, जो अभी बताया हमने कौन था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का, तो जब जाम लग गया आराम से करीब 1.5-2 घंटा हम जाम में फंसे थे। उसके बाद हम वृंदावन में अंदर एकदम चले गए थे, वो क्या कहते हैं लोटस टेम्पल के आगे, वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं रोक दिया पुलिस वालों ने, अंदर एंट्री नहीं दी। तो थोड़ा सा मन मायूस हो गया था। लेकिन वो है ना भाई, किसकी पंक्ति है, आई थिंक उनकी है, हरिवंश राय बच्चन की, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। सो बेसिकली यही है भाई। तो मन का हुआ, हमारे मन का नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमारे मन का नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो हमेशा अगर हमारे मन का नहीं होता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये एक सीख मिलती है कि हमारे मन का नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भगवान ने उससे अच्छा हमारे लिए सोच के रखा। और ये एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं थ्रू आउट दिस जर्नी, थ्रू आउट आवर लाइफ, सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वाकई में ये तो है। आज है हमारा डे 3 एंड सुबह के बज रहे हैं 6 और हम दोनों जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और इतनी ठंडी है यहाँ पे भाई साहब, बर्फ़ जमी हुई थी हमारी गाड़ी पे, वो हम दिखाएंगे आपको, हमने वीडियो बनाया। ऐसा बर्फ़ जमा हुआ है हमारी पूरी गाड़ी पे कि बहुत ठंडी है, इतनी गलन है यहाँ पे, बहुत गलन है। तो अगर आ रहे हो ना भाई, अपना कपड़े का इंतज़ाम करके आना। हम तो अनएक्सपेक्टेडली आ गए, बट आना तो अपने कपड़ों का इंतज़ाम करके आना। अभी रास्ते हम लोग जस्ट चल रहे हैं लाइन के लिए, बट बहुत ठंडी है। 5:30 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें सुनने में मेरे अलग-अलग टाइम लगते हैं। हाँ, मैंने वैसे बोला कि पूरे दिन दर्शन होंगे, 24 घंटे खुले रहेंगे। और किसी ने बताया 5:30 बजे होता है, किसी ने बताया 6 बजे होता है, किसी ने बताया 5 बजे होता है। तो हम लोग अपने टाइम पे निकले हैं 6 बजे। आई थिंक 5:30 है। हाँ, क्योंकि सभी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो बताएंगे। हाँ, मिलते हैं फिर आपसे आगे, है ना। बहुत ठंडी है अभी हाथ में एकदम। हमने भी सोचा था 5:30 बजे आएंगे, बट बहुत ठंडी थी। अरे तो अंदर तो फिर भी थोड़ा कम लग रहा था, यहाँ तो बाप रे बाप बहुत ठंडी है। अच्छा हुआ मैंने ये जैकेट पहनी है, स्वेटर और शॉल नहीं रोक पाते भाई ये ठंडी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग वापस भी आ रहे हैं, हम लोग तो अभी जा ही रहे हैं, बट और लोग अभी आ ही रहे हैं वापस। ले लो तो। हाँ, वो प्रसाद ले लेते हैं यार दुकान से। कौन सा चढ़ता है पूछ लो, चूरमा ही चढ़ता है ये। हम लोग आए हैं इस दुकान पर प्रसाद लेने, ये सारी वैरायटी हमें पता ही नहीं क्या चढ़ता है, बट देख लेंगे पूछ कर। पूरी भीड़ है यार यहाँ पे।
गाइस अब हमने दर्शन कर लिया है, बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए और अब हम अपने रास्ते में वापसी की तरफ है। और दर्शन तो अग्रसित हो रहा है, अग्रसित पता नहीं कौन सा वर्ड है, आई डोंट नो, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे दर्शन, इतने अच्छे दर्शन, मतलब एकदम जो लेफ्ट वाली सबसे पहली वाली लाइन होती है, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि उस लाइन में हमको जाने को मिल जाएगा भाई। और सबसे पीछे थे हम लोग, और हम लोग दूसरों की तरह लगे हुए थे कि और पीछे से हमारे पीछे से बहुत सारी लाइन लगी हुई थी। एक लाइन थी जो सबसे पहले जो लेफ्ट में सबसे चलती है, वो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत पीछे से लगी थी और वो बढ़ ही नहीं रही थी। और हमारे बगल की 2 लाइनें एकदम दर 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 जा रही थी। तो हम लोग सोचे ऐसा क्यों है, तो फिर हम लोग भी उसी में थोड़ा देर रुके, फिर हम लोग भी भीड़ में चले गए कि चलो चलते हैं। फिर आगे भीड़ में भी हम लोग को कुछ लोग मिले, तो उन्होंने भी यही कहा ना कि अरे लाइन वाइन कुछ नहीं है, ऐसे ही जाओ। तो हम लोग भी ऐसे चले। वैसे जैसे क्या है कि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट वाली लाइन पे जाओगे, हाँ। तो आपको मतलब ऐसे है ना, जैसे मान के चलो सुरभि, मान के चलो 50 मीटर पे आपको दिख जाएंगे हाँ। श्याम बाबा। अरे मतलब ऐसा है कि उनका जो दरबार है उस पे आपको माथा टेकने को मिल जाएगा लेफ्ट वाली लाइन अगर आप जाते हो। सिंपल। अगर आप राइट साइड से गए तो भाई देख भी नहीं पाओगे, मतलब क्योंकि लोग इतने लंबे लंबे हैं और ऊपर से लोग चढ़ भी जाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए बाबा को। बेसिकली लेफ्ट लाइन से लेके राइट लाइन वाली है ऑलमोस्ट आई थिंक होगी 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस होगा। हाँ। ठीक है, तो आप सोच लो 50-60 मीटर का डिस्टेंस, मतलब कुछ भी कर लो, दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता हाँ। है, बट अच्छे दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाकी कुछ भी कर लो, श्याम बाबा तो हर जगह है, मतलब अगर आप चाहो तो पैसे भी हो जाए दर्शन तो वो सौभाग्य है। लेकिन अगर आप ट्राई करो तो लेफ्ट साइड से आके कुछ भी करके लेफ्ट ही जाओ, लेफ्ट ही जाओ, बस हम तो यही बोलेंगे। और हमारे दर्शन तो भाई उन्होंने खुद बुलाया था हाथ पकड़ के, और हाथ पकड़ के वही दर्शन लेफ्ट लेके गए। आगे एकदम से भीड़ आई, ऐसे गई, हम लोग 4th-5वीं लाइन में थे, मतलब सबसे लेफ्ट से गिने 1 2 3 4, तो हम लोग 5वीं लाइन पे थे, मतलब जहाँ से दिखने की उम्मीद भी नहीं थी। और वहाँ पे एकदम से जब चेकिंग वाला गेट खुला तो वहाँ पे पुलिस वाले अंकल को पुश किया किसी ने, भीड़ ने, हमने नहीं किया। तो उसी भीड़ से वो गेट खोलते हैं बीच बीच में, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो वो जैसे ही खुली उसी में हम लोग एंटर हो गए किसी तरह। और भाई साहब जो फिर लेफ्ट लाइन मिली हमें, गजब की लेफ्ट लाइन। ये नहीं है कि आप जैसे क्या है, हम जाके जब लाइन में लगे तो जो लेफ्ट वाली लाइन थी वो नहीं बिल्कुल बढ़ रही थी भाई। तो मतलब हमें भी हुआ कि भाई क्या है लेफ्ट लाइन में। फिर ये हुआ कि हाँ, लेफ्ट लाइन में बेसिकली क्या है कि एकदम आप एकदम उनके दरबार पे माथा टेक लोगे, हमने टेका भी है भाई। ठीक है, तो करीब मतलब हम लोग 6 बजे से लग गए थे लाइन में, और हमसे पहले मतलब सोचो 4 बजे से लोग लेफ्ट लाइन में लगे थे, और मतलब 100 मीटर भी लाइन नहीं चली थी। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन में लगे हुए हैं, और वो बढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं बढ़ ही रही है। आधा घंटा तक खड़े रहोगे, 5 मीटर तक भी लाइन नहीं बढ़ रही है। वो मुझे लग रहा है ना बेबी कि अभी अगर लगे ना वो लोग सुबह का लाइन में लगे, तो अब वो लोग 2 बजे के करीब दर्शन कर पाएंगे अगर उस हिसाब से लाइन चल रही है। तो अगर आप वो वाले बन के जाओगे ना लाइन तो ना मिलेगा। बाकी मतलब बहुत लोग ऐसे थे, मतलब ये करना नहीं चाहिए, बट मैं देख रहा था क्या कहते हैं, देखो अगर उन्होंने बुलाया है तुम्हें हाथ पकड़ के, और वो तुम्हें जैसे दर्शन देना चाह रहे हैं ना, वो तुम्हें वैसे ही मिलेंगे, तुम चाहे जितने हाथ पैर मार लो। सिंपल, कहीं पे भी जाओगे ना, जितने भी हाथ पैर मार ले आदमी, उसको वैसे ही दर्शन होते हैं जैसे बाबा देना चाहते हैं, कोई भी भगवान देना चाहते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ राइट वाली लाइन से चलते, मतलब तो मुझे लगता है अभी हम 9:30 बजे निकल नहीं रहे होते। अभी आराम से 12 या 2 बजे तक मेरे को लगता है दर्शन हुआ होता। तो हम खड़े थे, 1 घंटा के करीब खड़े थे। फिर जब मैंने देखा कि भाई कोई मतलब है नहीं, 1 लाइन से 2 लाइन बन गई, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो 2 से 4 हो गई, 4 से फिर 8 लाइन बन गई आगे। मतलब अपने हिसाब से सब लाइन बना रहे थे, बट मेजरली क्या है कि आप लेफ्ट जितना रहोगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब एंट्री होगी, मतलब आप जाते रहो, जहाँ मेन एंट्री है वहाँ से जब रेलिंग लगी हुई है, जहाँ रेलिंग लगी है, रेलिंग के पास से जब घुसोगे तो कैसे भी करके लेफ्ट चले जाओ। हाँ, वहाँ पे आती ही है ऐसी भीड़ आती है ना, ऐसी लाइन पुश होती है कि आपको धक्का मिलेगा अंदर तक और आप अब बढ़ जाओगे आगे ही। भाई वो ऐसी लाइन है कि वहाँ पे आपको पीछे से हम लोग को कितना धक्का मिला था, हम लोग हो जा रहे हैं कितना धक्का आ रहा है, लेकिन वो पुश हो रहा था और उसी लाइन में लाइन चेंज हो गई हमारी, हम भी लाइन वाली। पीछे से लोगों ने ऐसा धक्का दिया कि हम ऑटोमेटिकली लेफ्ट चले गए। श्री श्याम द्वार, यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं जस्ट। तो गाइस अब हम लखनऊ वापस जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप का क्या प्लान है क्या नहीं। अब यहाँ जाते हैं 1-2 दिन, तो मुझे लग रहा है कि भाई बॉडी रिलैक्स होने में एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगेगी अब यहाँ पे, क्योंकि भाई लंबा गाड़ी चला दी मैंने फर्स्ट टाइम इतना, मतलब लखनऊ से मथुरा, आगरा मथुरा होते हुए आपका मेहंदीपुर बालाजी, भरतपुर से फिर खाटू श्याम, फिर खाटू श्याम से इधर आपका होते हुए अलवर होते हुए
हरियाणा होते हुए भाई हरियाणा भी चला गया मैं। गूगल ने मुझे हरियाणा का भी दर्शन करा दिया। तो पूरा 3 स्टेट घूमते हुए सिर्फ 3 दिन की छुट्टी में, आज चौथा दिन तो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। चौथे दिन तो हमारे वापसी हाँ, है। वापसी रिटर्न है। और इसको हेक्टिक ना बनाते हुए इसलिए हमने 4 डे छोड़ दिए भाई। नहीं मस्त चलो चिल करते हुए शर्मा चाय जाके पियेंगे मस्त लखनऊ में। शर्मा चाय बन मक्खन पनीर पराठा और बस आलू प्याज पराठा। बस ज़्यादा और नहीं। उसके बाद खा के सोएंगे, कल से जाएंगे। बेसिकली आई थिंक मतलब क्या कहेंगे उसको, नेसेसरी आइटम्स की या नेसेसरी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्ट एक बनाई है, जो कि मतलब जब भी आप ट्रैवल करो विद फैमिली, विद मतलब बेसिकली वाइफ के साथ हो, बच्चे के साथ हो, किसी के साथ हो, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक हाँ, basic amenities। बेसिकली आपको वही फॉलो क्या करनी चाहिए। हाँ। जो हमारा एक्सपीरियंस खराब कर रही थी तो वो हम खराब आपको मतलब कुछ बताएंगे। चीज़ें हमें प्लस भी थी जो हमने रखी थी, कुछ चीज़ें नहीं वही ना, रखी कुछ थी। चीजें जो हमसे मिस हो गई और जो चीजें हमने रखी हुई थी हाँ। उसका भी हम आपको बताएंगे। Checklist। अगर आप कहोगे कमेंट करना आपको जानना हो तो। प्लस हम अपना बजट भी आपको बताएंगे कि जैसे हमारा कितना बजट लगा, कितना हमने घूमा, कितना पेट्रोल में एक्सपेंस किया, कितना टोल लगा, कैसे कैसे क्या हुआ, Basically वो सब भी सारी आपको चीज़ें जानना होगा मैं- सारी डिटेल में। तो उसके लिए हम अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम वो बता देंगे आपको, अगर आपको जानना है तो। वरना हम क्यों बताएंगे भाई, हम कोई पूछेगा नहीं तो हम बता के करेंगे क्या। तो आप कमेंट बेसिकली एक कमेंट ड्रॉप कर देना यार। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक कमेंट ज़्यादा ड्रॉप कर देना, एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और उसके बाद मैं आपको बेसिकली सारी डिटेल्स, होटल्स भी डाल दूंगा हाँ। मैं कि किस टाइप मतलब कौन से होटल आप देख सकते हो। होटल्स के नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा कि किस होटल में आप स्टे कर सकते हो। फर्स्ट होटल नेम, होटल के नंबर्स, और उसके बाद रेस्टोरेंट जहाँ आप रुक के खा सकते हो, और कौन सा रूट आप बेसिकली पिक कर सकते हो। अगर आपका मतलब मेरा इस टाइप का प्लान है कि आप बेसिकली पूर्वांचल से आ रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई एक बार में ध्यान मैं इस टाइप की कर लूँ, यहाँ की कर लूँ, ठीक है। तो जैसे वृंदावन, वो भी 3 दिन में। हाँ वृंदावन, मथुरा, और उसके बाद क्या कहते हैं बालाजी, और उसके बाद खाटू खाटू श्याम, ठीक है। और खाटू श्याम से आगे फिर बरसाना। से अगर मथुरा आना है तो फिर से भी आ सकते हो, बरसाना वगैरह का, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।